रीवा में सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के बंगले में काम करने वाले कर्मचारी के साथ हुई मारपीट की घटना ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। शुक्रवार को शहर के चुराटा थाना परिसर में चले हाई वोल्टेज ड्रामे और सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा दिए गए धरने के बाद कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के खिलाफ आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वही एफआईआर दर्ज होते ही अपनी ही सत्ता और शासन चलाने वाले कांग्रेस विधायक सीधा पार्टी की और मीडिया की शरण में जा पहुंचे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी में होने के बाद भी जिला कांग्रेस कमेटी से अक्सर कथित तौर पर दूरी रखने वाले और अपनी पहुंच और पकड़ के साथ साथ खुद को राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले विधायक को आखिरकार पार्टी की जरूरत आन पड़ी है। दरअसल मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने आज एक बार फिर जिला कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस प्रशासन और सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सत्ता पक्ष के दबाव में आकर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया है। इसके साथ साथ कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने अपने चिर प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर भी निशाना साधा और दर्ज हुई एफआईआर के पीछे उन्हीं का हाथ होने का आरोप लगाया। तो आगे जानते हैं क्या कहना है कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का। बाकी बातें आप लोग जानते हैं, आपका समय कीमती है, मैं सीधे पॉइंट की बात पे आता हूँ। अगर मैं दोषी था तो और पुलिस निष्पक्ष है तो कल 12 बजे से धरना प्रदर्शन नाटक शुरू है, ड्रामाबाजी, तो 12 बजे क्यों एफआईआर नहीं करती? रात को 12 बजे से 12 बजे तक, रात को 12 घंटे तक मैं दोषी नहीं था और 12 बजे के बाद एसपी महोदय का बयान आता है कि उसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है जिसपे विधायक सिमरिया भी आरोपी बनाए। क्या ये परंपरा है कि जब धरना प्रदर्शन होगा, दबाव बनेगा, तभी एफआईआर दर्ज होगी? क्या कोई दोषी व्यक्ति है, अगर हमने गलती की है तो बिना धरना प्रदर्शन के हमारे विरुद्ध एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होगी और वो 12 बजे क्यों नहीं हुई? इससे ये प्रतीत होता है कि इस जिले में जो कुछ भी चल रहा है राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के तहत काम किया जा रहा है। आप लोगों को मालूम ही है कि मैं परसों जब शाम को आया हूं, ये लोग दिन में झगड़ा वगड़ा किए थे, कर्मचारी का झगड़ा है। वो छोटा बच्चा जैसे, मैंने 24-25 साल का लड़का, हमारे बेटे से भी कम उम्र का है और हमारे घर का काम भी करता था, कोई उससे वो नहीं है। अब वो थोड़ा सा नशा वशा, थोड़ा दिमाग से भी वो है ऐसा, मतलब थोड़ा सा कम विकसित मान लीजिए या वो कर लीजिए सनकी टाइप का। तो उसने उसकी दूसरे कर्मचारी की अंगुली काट ली दांत से, मुंह से, ये है ना ये अंगुलियां ही अलग हो गई। अब हमको तो नहीं पता, जब हम शाम को लौट के आते हैं तब मालूम होता है। फिर उसको बुलाकर जब कहते हैं कि ये क्या किया है, कहता है हम इसको फिर मारेंगे। मैंने फिर मारने के लिए, झगड़ा करने के लिए फिर हमने डांट डपट के हम चले गए अपने काम में। इसके बाद इसका उसका फिर विवाद हो जाता, ये लोग आपस में, और कुछ इनके साथ हो सकता है कर्मचारी रहे हो तो मान लिया कि इनका वो हमारे सामने बच्चा जैसे, मैं मुझे थोड़ी शोभा देता है कि मैं उस पर हाथ चलाऊं, कि मैं उसको कुछ करूं। अब उसके बाद वो क्या करता है, ये शाम को 6 बजे, सुन लो, दिल दिवाकर द्विवेदी ढोला प्लान, बार पीछे से नहीं किया जाता, कितना था वो सामने ये पढ़ रहे हैं। ये दिवाकर का आरोपी बना रहा, दिवाकर द्विवेदी को, उसी के गाँव का। फिर इसमें नीचे लिख रहा है कि प्लांट ने अपने चमचों से हमको मरवाया है, गंभीर चोट लग गया, धारदार हथियार से हमला हुआ, अभी टाइगर जिंदा रहेगा तो एक एक चमचों के ठेकेदार से हिसाब लेगा। नहीं समझ रहे, ये सब थोड़ा मानसिक वो मान लीजिए या जो भी है। अभी उसको लिख रहा, इसके बाद हमने तो भगा दिया दोनों। अब ये अपने मर्जी से, हमसे कोई चर्चा नहीं, ये अपने घर गए होंगे, इन्होंने जो निर्णय किया होगा, ये गए तो इनके घर वालों ने जो कहा होगा, ये गए तो अपना पुलिस में एफआईआर दर्ज कराए। इन्होंने ना मेरा नाम बताया, ना मेरे घर की, इनकी हाथ वाली घटना जो थी, ये कहीं बाजार में लड़े। तो इन्होंने जैसा भी कराया हो, इनका मामला दर्ज हो गया हो। उसको हो सकता है रात को बाद में पता लगा होगा कि इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी, तो उसको भी लगा होगा कि मैं भी कर, तो उसने कहीं ना कहीं मदद मांगी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मदद देने के नाम पर उसको हमारे विरोधियों के पास पहुंचा दिया गया, जिन्होंने उस बच्चे का उपयोग किया कि हम तेरी मदद तो करेंगे पर इसमें तू विधायक जी का नाम, और उसने
उसके साथ मारपीट हुई है, वो तो फोटो बता रही है कि उसके साथ मारपीट हुई है। लेकिन ये तो बहुत ही माने घटिया स्तर की बात है। सिमरिया में कांड होता है, हम लोग 12-12 घंटे बैठे रहे हड़ताल पे, किसका नाम जोड़ा जाए तो नाम नहीं जोड़ा जा रहा, बल्कि उल्टा जांच में नाम हटा दिए गए जो एफआईआर में थे वो भी। गुड़ कांड में हम लोग कितने दिन 7 दिन दीपावली नहीं मनाए कोई कार्रवाई पुलिस को जू नहीं देती, और आज दवाओं में नाम जोड़ दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपके पास अपने बचाव में क्या है आप बताइए। हमने कहा मेरे पास ये है कि आपके पास क्या आधार, बोले वो बोल रहा है। हमने कहा ऐसा बोल देने थोड़ी आप मान रहे हो। सिमरिया में तो लिखित में एफआईआर और इसके बाद आपने नाम अलग कर दिए। आपने कहा कि नहीं हम जांच करेंगे, इसमें आप क्यों नहीं जांच करें? अप्रत्यक्ष रूप से माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का इसमें हाथ है। विगत कई वर्षों से राजेंद्र शुक्ला जी के अंदर जो दबी हुई चीज थी, अपराध, आतंक और भय और गुंडागर्दी का जो उनको शौक था, अंदर था, बाहर दिखता नहीं था, संगत नहीं मिली थी। पिछले 3-4-5 सालों में उनको उसी तरह की संगत मिल गई और व्यक्ति जिस तरह की संगत में रहता है उसी तरह का हो जाता है। आज आप देख रहे होंगे उनके अगल बगल शराब के ठेकेदार, तस्कर, जमीनों के खिलाड़ी, यहाँ के व्यापारी, गुंडा अपराधी जैसे लोग सब उनको घेरे रहते हैं और उन्हीं के बीच में वो रहते हैं। उनको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। गलतफहमी, उनकी प्रतिष्ठा थी, अब नहीं है। उनको थोड़े दिनों बाद समझ आएगा। अब उनको लोग उस चश्मे से नहीं देखते, लोग उनको उस चश्मे से देखते हैं कि हमारा रीवा इन्होंने बेच दिया है, हमारा रीवा इन्होंने लूट लिया है। हर गलत चीजों में एक दूसरे को फंसाते हैं। इनके हर 20 सालों में हर जगह एक आदमी बिठा रखा है कर्मचारी के नाम पर 20-20 साल से, जो उन पदों के योग्य नहीं है, उनका ट्रांसफर नहीं होता है। तमाम लूट मार, मतलब ऐसा आतंक का राज, भ्रष्टाचार, भय, आतंक एकदम चरम पे है और उसका ये चेहरा बन चुके। इनको ये होशियारी लगती होगी कि आप पीछे से किसी को थाने भेज रहे हैं, हड़ताल करवा रहे हैं, हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, तो लोग नहीं समझते। लोग सब समझते कौन क्या कर रहा है, सामने वाले की क्या वैल्यू है। सो जो कुछ हो तो आप ही हो, आप ही की वजह से। उसकी मजाल है कि आपके बिना कर ले।